अब मैं आपको लेसन 15 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र पढ़ा रही हूँ। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य से को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति की भावना प्रकट होती थी। यहाँ पर उनके 3 पत्र दिए गए हैं। तो पहला पत्र उनका भगत सिंह का विवाह तय कर देने के बाद भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे जो असेंबली में जब लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज करके मार दिया था तो उनके विरोध में उन्होंने अंग्रेज़ों की असेंबली में बम फेंककर जिस जनरल ने उन्हें मारा था उनको बम से उड़ा दिया था। उसी के कारण उन्हें सज़ा हुई थी और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो जेल में रहते हुए उन्होंने अपने जिनको पत्र लिखा वो इस तरह से। पहला पत्र है भगत सिंह का विवाह तय कर देने के संबंध में पिता का पत्र प्राप्त करने के बाद भगत सिंह द्वारा लिखा गया पिता के नाम पत्र। क्या लिखा उन्होंने? पूज्य पिताजी, आपका पत्र पढ़कर बहुत दुख व आश्चर्य हुआ। जब आप जैसे तपे हुए देशभक्त और धीर पुरुष भी छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकते हैं तो साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। उनका कहना था कि आप इतने बड़े हैं और फिर भी आप दुखों से दुखी हो जाते हैं तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। यानी कोई साधारण मनुष्य तो फिर दुखी हो ही जाएगा। यानी मेरी शादी आप कराना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से मुझे विवाह करने के लिए तरह तरह से विवश किया जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि उनके पिता ने उनके विवाह के लिए तय करने के बारे में उन्हें बताया था। तो वो ये कह रहे थे कि मैं जेल में हूँ इसलिए आप चाह रहे हैं कि मैं ये आज़ादी की लड़ाई छोड़कर शादी के बंधन में बढ़ जाऊँ और इसलिए आप ऐसे छोटी सी बात कर रहे हैं जिससे मैं विचलित नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से FA पास कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इसलिए विवश करना चाहते हैं तो मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद के साथ भगवान की कृपा से मुझे शायद सफलता प्राप्त हो। साथ ही आपकी आज्ञा न मानने का भी मुझे अत्यंत दुख है, किंतु विवाह का बंधन मेरे सारे कार्यक्रम को नष्ट कर देगा। इसलिए मैं विवश हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस चेष्टा को क्षमा करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी करके विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और फिर वो उस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो देश की जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। इसलिए वो विवश थे और वो अपने पिता से क्षमा मांगते हैं कि मैं आपकी इस आज्ञा को पालन नहीं कर सकते, तो मैं जगह छोड़कर जा रहा हूँ ताकि आप मुझे विवाह के लिए विवश ना करें। इसके बाद उन्होंने जेल से में माँ से भेंट ना होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र लिखा। मतलब वो जब जेल में थे उनकी माँ उनसे मिलने आई होंगी, लेकिन अंग्रेजों ने मिलने नहीं दिया होगा। तब उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा। प्रिय भाई कुलवीर सिंह, सत श्री अकाल। मुझे ये जानकर एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? तो उनका कहना यह था कि जब आपको पता था कि जेल में मिलने नहीं देते तो आपको माँ को यहाँ लाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वो बहुत रो रही हैं मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। तो उनका कहना था कि वो यहाँ आकर और घबरा गई। वो पहले से दुखी थी, जब मुझसे ना मिल पाई तो वो और दुखी हो गई। और ये मुझे पता चला कि बहुत रो रही थी, तो वो बेचैनी से मैं भी बेचैन हो रहा हूँ। लेकिन इससे क्या फ़ायदा? यहाँ आकर और दुखी होना है तो उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। सभी साहस से हालत का मुकाबला करें। वो फिर कहते हैं कि सभी को साहस के साथ मुकाबला करना है इस हालात का। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी मेरे हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली नहीं होगी। उनका कहना था कि अगर मैं 1 मुलाकात से 2 मुलाकात, कई मुलाकात लगातार साल भर मुलाकातें करते रहे तब भी तुम्हारा मन न भरे तो 1-2 मुलाकात से तुम्हारा मन क्या भरेगा? मेरा ख्याल है कि चालान और कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा? तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931 को उन्होंने ये लेटर लिखा था अपने भाई को। बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों के साथ को लिखा गया अंतिम पत्र।
अब जब उन्हें फांसी का दिन आ गया था, उससे पहले उनका अंतिम पत्र अपने कैदी साथियों को लिखा गया 22 मार्च 1931 को। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझे भी होनी चाहिए, यानी मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन भगत सिंह एक ही शर्त पर जिंदा रह सकते थे कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं, कि वो अंग्रेज़ों के कैदी होकर या उनके पाबंदी होकर या उनके कहे अनुसार चलकर जीना नहीं चाहते थे। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति पर का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं, अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। उनका कहना यह है कि अभी सारी दुनिया मुझे मजबूत इंसान के रूप में जानती है, लेकिन अगर मैं फांसी से बच गया, मैं अंग्रेज़ों के लिए मध्यम पड़ गया, तो लोग मुझे कायर समझेंगे और मेरी कमियां लोगों को दिखाई देंगी, या संभवतः उनके मिट ही जाएं, लेकिन मैं उसकी अच्छाई मिट जाए भगत सिंह की। लेकिन दिले राना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे ना झुकते हुए दिलेरी से मैं अपने आप को फांसी पर झुला दूंगा, तो हिंदुस्तान की माता मेरी तरह मेरी मिसाल दिया करेंगे और अपने बच्चों को मेरी तरह बनाने की आरजू इच्छा किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बीते की बात नहीं रहेगी। और फिर इस तरह से अंग्रेज़ हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने से में नहीं आ पाएंगे और उन्हें एक दिन हमारा देश छोड़कर जाना पड़ेगा। और हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सके। मतलब कि वो जो कुछ देश के लिए करना चाहते थे, वो उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकते, अगर वो देश के स्वतंत्र होने पर जिंदा रह सकते, तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता और वो अपनी हसरत पूरी कर सकते। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया, और इसके सिवा मतलब वो नहीं कि वो फांसी से बचें, लेकिन देश स्वतंत्र हो तब वो बचना चाहते थे। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। यानी वो अपनी फांसी का दिन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो दिन आए। आपका साथी भगत सिंह। इसी के साथ लेसन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया।